नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्र बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, मैं भी एक ग्रामीण परिवेश का एक किसान परिवार का बेटा हूँ और भले ही मेरे पिताजी किसान रहे लेकिन सरकारी नौकरी में रहे, अभी रिटायर हुए हैं और उन्होंने ऐसा संस्कार दिया कि उस संस्कार की पूंजी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमारे लिए ही नहीं, आपके लिए भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि आपके बड़े बुजुर्ग, आपके मम्मी पापा, आपके अपने आपके लिए बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत सोच विचार करते हैं, तब जा कर के कहीं आपको सफलता मिलती है। किसी दिन किसी वीडियो में अपने पिताजी से आपकी मुलाकात कराएंगे, है ना, आपको अपने भाई से मिलाएंगे, कितना संघर्ष अपनी वाइफ से भी मिलाएंगे, मतलब कितना संघर्ष सबने किया है समझा जा सकता है। मैं भी 2004 में इलाहाबाद अच्छा करने के लिए मन बना करके आया। 2004 में हमारा ग्रेजुएशन स्टार्ट हुआ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दूसरी रैंक थी हमारी। फर्स्ट पोजीशन नहीं पाए थे एंट्रेंस में, लेकिन फर्स्ट रैंक की जो चाहत थी वो जाकर के पीजी में पूरी हो गई। सबसे पहले हम जब आए तो हमारे लिए बड़ा अनजान माहौल था। यह लगता था कि नया शहर है, कहाँ जाए कैसे करें, है ना। तो नए शहर में हुआ क्या, एक बार की बात आपको बताएं। हम आए हुए थे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लौट रहे थे और संस्कृत हमने लिया हुआ था विषय के रूप में। हमें अभी वहाँ का सिलेबस समझ नहीं आता था। इंटर तक संस्कृत पढ़े थे, बीए में संस्कृत का वहाँ सिलेबस ही नहीं समझ में आता था। हम लोग तो भाई वही 5 विषय लेकर कैसे करके पढ़ते रहते थे। अब यहाँ पे आए, हमने कहा भैया से, अपने कहा हमने सिर्फ 3 ही विषय होते हैं क्या भैया? तो कहे अरे अब बस रहने दो, है ना, और रहने दो, बस 3 ही विषय बहुत काफ़ी हैं, है ना। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में वहाँ जाकर के नाम लिखवाना पड़ता था। अभी भी ये प्रोसेस है, जाकर के अलग अलग डिपार्टमेंट में अपना नाम लिखवाओ। 30 रुपए की पर्ची कटती थी, पता नहीं अभी कितना होगा, है ना। तो जाकर के हम लोग क्या करते थे, पर्ची कटवाए, नाम वहाँ पे लिखवाया भैया। फिर उसके बाद हम सोचते थे कि एक जगह लिखा लिए, सब जगह काम चलेगा। भैया कहे नहीं, 3 विषय है, तीनों जगह चल के लिखाना पड़ेगा। ये जो डिपार्टमेंट आप देख रहे हो, ये इसमें केवल संस्कृत पढ़ाई जाएगी, और ये जो डिपार्टमेंट आप देख रहे हो इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति विज्ञान पढ़ाया जाएगा, और ये जो डिपार्टमेंट आप देख रहे हो इसमें हिंदी पढ़ाई जाएगी। अच्छा, और बाद में मैंने एकल विषय से इतिहास से भी किया। इतिहास भी मेरा सब्जेक्ट रहा है, पीजी भी मेरा सब्जेक्ट उससे है, अभी बताएंगे इसको। और ये मत सोचिएगा सिर्फ हम स्टोरी सुना रहे हैं, इसमें आपको बहुत सी न्यूज़ भी हम देने जा रहे हैं। बिल्कुल आप आराम से सुनिएगा और ये जान लीजिए, तैयारी के ऐसे टिप्स आपको दे देंगे कि अगर आप तैयारी कर लेंगे तो भरोसा रखिए कभी आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, आपको सफलता मिलना सुनिश्चित है। सुन लीजिए इसको, क्योंकि मेरे एक बंधुवर ने बार बार अपील की थी हमसे, एक ही नहीं बहुत से लोगों ने, सर थोड़ा सा बताइए अपने संघर्ष की कहानी, ज़रा सा हम लोग भी इससे सीख लें। तो एडमिशन यहाँ पे सबसे पहले हमने एंट्रेंस दिया। एंट्रेंस दे करके हम दूसरी रैंक पाए और हमने काउंसलिंग कराई। अपनी इच्छानुरूप हमने सब्जेक्ट लिए। सब्जेक्ट लेने के पश्चात पढ़ना आरंभ किया। भैया शुरू में तो हमें समझ नहीं आता था, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, है ना। हमारे गुरुवर हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, इसमें प्रोफेसर हो गए हैं डॉक्टर राम सेवक दुबे जी। उनसे हमें बड़ा ज्ञान मिला। सबसे ज़्यादा अगर आभारी हैं तो हम उन्हीं के हैं, क्योंकि उनके द्वारा हमें ज्ञान मिला। उन्होंने हमारे लिए बहुत अधिक योगदान दिया और उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आज भी वह हमारे लिए आदर्श हैं। संस्कृत की हालांकि जो शुरुआत हुई, संस्कृत की मजबूती की जो नींव डाली, वो हमारे आदरणीय गुरुजी सबसे पहले हमें जो पढ़ाए, श्री रामराज पांडे जी, उन्होंने हमें सीताराम सिंह इंटर कॉलेज बाबूगंज में पढ़ाया। हमें बड़ा अच्छा, बहुत ही बढ़िया। संस्कृत के पहले हमारे
बेस्ट टीचर रहे। अब रही बात, हम थोड़ा और फ्लैशबैक में जाते हैं तो श्री भगवती चरण शर्मा जी हमारे अध्यापक रहे। सबसे पहले कक्षा से संस्कृत शुरू होती थी तो उन्होंने हमें वहाँ से नींव रखी। नींव रखने के बाद में उसके बाद में फिर श्री रामराज पांडे सर मिले, उन्होंने पढ़ाया। उसके बाद जब इंटर में आए तो हमारे स्वर्गीय गुरुदेव आज हमारे बीच में वो नहीं हैं, उन्हें हम सादर प्रणाम करते हैं। सबसे अधिक योगदान अगर हमारे जीवन में किसी का रहा तो स्वर्गीय रविशंकर शुक्ला सर का रहा। उन्होंने हमारे लिए जो किया उन्हें हम कभी विस्मृत नहीं कर सकते। आज वो जहाँ भी हैं हम उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव जैसे अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे वैसे ही हम उनके प्रिय शिष्य थे और उन्होंने बड़ा आदर्श हमें बहुत अच्छी बातें सिखाई। उसके बाद आए तो यहाँ पे फिर एडमिशन कराया। 2-4 दिन मन ही नहीं लग रहा था, नोट्स बनाना, सारा चीज़ करना। नोट्स बनाते फिर 10 दिन बाद भाग जाते घर। ऐसे रहते जब जान गए कि घर भी जाते तो हम ढेर सारा पुथन्ना उठा ले जाते, वहाँ पर नोट्स बनाते लिखते। और ये मेरी खासियत थी, लिख करके याद करने की टेक्निक है हमारी। लिख करके हम हमेशा याद करते रहे, जिसका कि मतलब मुझे लाभ मिला। समझ रहे हैं ना? लिख करके याद करना आज के समय का सबसे अच्छी टेक्निक है आपकी। अगर मान लीजिए आपने कोई चीज़ तैयारी की, थोड़ा लिख करके आप तैयारी कीजिए, बेस्ट रहेगा। चाहे हाई स्कूल वाले हों, चाहे इंटर वाले हों, चाहे BA BSc BCom वाले हों, चाहे कंपटीशन वाले हों, लिख करके अगर आप सेल्फ नोट्स बनाएंगे ना, और मार्गदर्शन अकादमी का जो नोट्स बनाया गया है वो सेल्फ नोट्स ही है, इसीलिए हम कहते हैं उसको ले लीजिए, आप लोग लाभ में रहेंगे। फिर उसके बाद BA फर्स्ट ईयर में मेरे नंबर कम आ गए। कारण ये कि वही मोटी मोटी हेडिंग डाल करके स्केच पेन से लिखने वाली परंपरा है ना, स्केच पेन से लिखें। आप जानते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का रूल है। और कभी सीधे वाइट पेज पे तो लिखा नहीं था, वाइट पेज पे नहीं लिखने पे ऐसे धनु ही बन जाता अक्षर, ये बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर हमने कहा कि अच्छा ठीक है, इसका कुछ निदान हम करते हैं। फिर खूब प्रैक्टिस किए, उसी पर नोट्स बनाए, सारी चीज़ किए, तो अपना आप ठीक हो गया, सीधी जाने लगी लाइन, है ना। धीरे धीरे करके, और आपको बताएं आगे धीरे धीरे करके आगे जब प्रोग्रेस बढ़ने के पश्चात अगला टर्न आया फर्स्ट ईयर में ही। हमारा जब रिज़ल्ट आया तो बड़ा बेकार नंबर मिला। जिस विषय का मैं महारथी समझा जाता हूँ उसी हिंदी संस्कृत में धड़ाम रहा। हमने क्या किया, हिंदी में तो फिर भी अच्छा था, संस्कृत में बेकार स्थिति आ गई, तो हमने क्या किया, फिर इम्प्रूवमेंट डाला, अंक सुधार परीक्षा, जिसको बैक पेपर भी कहीं कहीं कहा जाता है। हमने दिया, पेपर दिया, और विश्वास कीजिए एक इम्प्रूवमेंट में सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ाने वाला शायद ही कोई बच्चा होगा। 60 नंबर मेरे बढ़े। अब आप स्वयं सोच लीजिए, ठीक है। जहाँ हमारी स्थिति एकदम निचले पायदान पे थी, संस्कृत में उतने कम नंबर की अपेक्षा हम नहीं कर सकते, तो हम इंटर में वहाँ इतना पा रहे हैं, इसमें इतना पा रहे हैं। तो ये स्थिति जा कर के हुई कि 150 में सीधे तौर पर जा कर के हमको 130 नंबर मिले। और इसके लिए मैं आभारी हूँ कि हमने अपनी शैली दुरुस्त की। उसके बाद में और ज़्यादा सेकेंड ईयर में और ज़्यादा संशोधन सुधार अपने अंदर किया। फिर BA फाइनल ईयर में फर्स्ट डिवीज़न के साथ मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण की। BA की परीक्षा 2007 मेरी ये डिग्री पूरी हुई। उसके बाद 7 में ही मैंने एंट्रेंस दिया। एंट्रेंस देने के पश्चात हमने अगला पड़ाव, एंट्रेंस का जब रिज़ल्ट आया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं हुआ। कारण ये टॉपर रहे, नंबर 1 पे आए थे, तो बड़ा जो हुआ है ना। उसके बाद में फिर ये सब ही क्रम चलता रहा। MA तो हमने फिर छोड़ दिया, B.Ed क्योंकि हम करने लगे थे, तो MA हमने ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद फिर हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत से MA किया फर्स्ट डिवीज़न। उसके बाद फिर B.Ed भी मेरा फर्स्ट डिवीज़न रहा, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों। इसके अतिरिक्त फिर उसके बाद और आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने के बाद हमने हिंदी विषय से भी PG कर लिया। हालांकि नंबर कटते हैं एंट्रेंस में, फिर भी हमने PG किया वहाँ से निकालने के बाद। फिर प्राचीन इतिहास विषय से हमने कानपुर यूनिवर्सिटी से फॉर्म भरा था, तो वहाँ से हमने परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर आया अब हमारे असली जीवन का रहस्य। जीवन का यह रहस्य हम आपको अगले एपिसोड में अवश्य सुनाएंगे।
थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है और अंधेरा बढ़ रहा है, इस पर छत पे ही बना रहे हैं। चलिए देखते हैं, अगर ठीक ठाक की स्थिति रही तो बता ले जाते हैं। तो देखिए हुआ यूँ कि उसके बाद फिर कंपटीशन के लिए तैयारी करना आरंभ किया। 2010 में पहली बार कंपटीशन दिया, दोनों ही विषयों से टीजीटी क्वालिफाई हुए, पीजीटी भी क्वालिफाई हुए, 4 इंटरव्यू उसी टाइम दे डाले। उसके बाद फिर 2011 की परीक्षा उत्तीर्ण की, फिर 13 की परीक्षा उत्तीर्ण की, अंततोगत्वा 13 की ही प्रवक्ता के परीक्षा में मेरा चयन हुआ है ना। और तब से मैं कार्यरत हूँ। आप सभी के लिए भी संघर्षशील होने का मन करता था। पहले बड़े जब रेट उठ की ये सब बड़ी दौड़ भाग पड़ती थी ना, तो हम बड़े चिंतित होते थे, सोचते थे कभी ऐसा अवसर आ जाए कि हम आपकी सहायता कर सकें। और जब आज ये अवसर आ गया तो आपके लिए एक नया यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी लेकर के आए। आप लोग निश्चिंत रहिए, आपको अगले पार्ट में हम और बताएंगे। अंधेरा बढ़ रहा है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये पसंद आया होगा। सेकंड कड़ी में हम आपको फिर से बताएंगे, और भी चीज़ें बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।